आई एम डैम श्योर अगर ये वीडियो आपने 40 सेकंड्स देख लिया तो आप कहीं नहीं जाते इसको पूरा देखे बिना। दिस इज़ नॉट जस्ट अ वीडियो, दिस इज़ स्टोरी अबाउट यू, योर फैमिली एंड योर फ्यूचर। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर सकती है। रिसर्च के मुताबिक एक मोबाइल यूज़र दिन में 2615 बार अपने मोबाइल को टच करता है और एक एवरेज स्क्रीन टाइम मोबाइल यूज़र का 6 घंटे 40 मिनट है, जो कि दिन का लगभग 28.5% बनता है। किस तरह ये मोबाइल और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों में मनफी रोल अदा कर रहा है। एक 3 साल के बच्चे का सेक्सुअल वीडियो को देखना से लेकर किस तरह ये ऐप आपको एडिक्ट करती हैं इन एप्लीकेशंस का। सोशल मीडिया के ज़्यादा देर इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है बल्कि काम, पढ़ाई, मेंटल हेल्थ और इवन कि आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। और क्यों कहा जाता है डाटा इज़ द न्यू ऑयल, ये सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। Social media. यूएसए के पेरेंट्स बात कर रहे थे, बीवी बता रही थी मैंने काम करना था तो मैंने अपने बच्चे को मोबाइल पे गेम लगा दी। जिस तरह हमारे यहाँ अमूमन माएँ जान छुड़वाने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं या खुद रील्स देख रही होती हैं और दूसरा मोबाइल बच्चे को पकड़ा देती हैं। कहती मैंने गेम लगा दी और ख़ुद काम करने लगी। काम करते करते बच्चे के पास से गुजरी तो महसूस हुआ जैसे कोई मोबाइल पे फ़ाहिश किस्म की तस्वीर खुली हुई है। कहती मैंने इग्नोर किया, ऐसा नहीं हो सकता, 3 साल का बच्चा क्या देख सकता है। फिर कुछ टाइम बाद वापस आई तो वही अडल्ट कंटेंट वहाँ पे खुला हुआ था। अब याद रखना अपने बच्चे की उम्र है 3 साल। कहते मैंने अपने शोहर को ये चीज़ बताई तो हस्बैंड ने कहा कि हमने 2 दिन तक मुसलसल गेम खेली लेकिन हमें इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। फिर एकदम ख्याल आया, मैंने बच्चे के पीछे शीशा रखा। अब बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा है वो नज़र आ रही लेकिन हम शीशे में से नज़र नहीं आ रहे। तो कहता कुछ टाइम गुजर जाने के बाद उसी तरह का अडल्ट कंटेंट वहाँ पर नज़र आना शुरू हो गया दोबारा से। तो अब देख लें आप और हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली कैमरे के थ्रू ये 3 साल के इनोसेंट बच्चे को टारगेट किया जा रहा था, उसको वो कंटेंट दिखाया जा रहा था और हम अपने बच्चों को 2-2 घंटे मोबाइल उनको हाथ में देते हैं और बिना चेक एंड बैलेंस के बच्चा जो मर्जी एक्टिविटी परफॉर्म करता रहे। स्टीव जॉब से एक जर्नलिस्ट ने पूछा इनके बच्चों को आईपैड कैसा लगता है, तो स्टीव जॉब ने कहा कि वो अपने बच्चों को आईपैड इस्तेमाल करने ही नहीं देते। इसी तरह बिल गेट्स ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि वो 14-15 साल की एज तक अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखते हैं। टिकटॉक के सीईओ ने कहा है मेरे बच्चे को टिकटॉक चलाना अलाउड नहीं है। फेसबुक के ऑफिस की एक पिक्चर है जिसमें सब ने VR सेट लगा रखा है और मार्क जुकरबर्ग ऐसे ही घूम रहा है। इसका कैप्शन है अ ड्रग डीलर नेवर कंज्यूम। वो लोग तो ये गेम समझ गए जिन्होंने फ़ोन बनाया है, लेकिन हमारे वाले बच्चा रो रहा है ये लो फ़ोन, बच्चा खाना नहीं खा रहा ये लो फ़ोन, बच्चे ने पोटी सुसु करना है ये लो फ़ोन। ऐसा क्या है जो इनको पता है और हम इस बारे में नहीं सोचते। ये मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। बच्चे का माइंड एक बिल्कुल खाली गिलास की तरह होता है जिसमें अगर हम साफ़ पानी डालते रहेंगे तो वो पानी पीने के काबिल रहेगा और जैसे ही हम किसी किस्म का कोई लिक्विड डालेंगे तो वो पानी अपनी शेप भी चेंज कर देगा और वो उस तरह से तस्कीन भी नहीं देगा। ये सोशल मीडिया वही लिक्विड है कि जो आपके बच्चों के माइंड में जा रहा है और आपके बच्चों को तस्कीन नहीं मिल रही बिना मोबाइल इस्तेमाल किए। बिलियंस ऑफ डॉलर दे के एक सोशल मीडिया साइट बनती है। जिस दौर में कोई किसी को बिना ज़रूरत के पानी का गिलास नहीं पूछता, तो ऐसा क्या है कि इतना पैसा लगाने के बाद ये लोग आपको फ्री में एक्सेस दे देते हैं। टिकटॉक का डाटा सेंटर कॉस्ट करता है 1.4 बिलियन पर ईयर। इस तरह फेसबुक का कॉस्ट करता है 20 बिलियन के लगभग। ऐसा क्या है कि ये लोग इतना पैसा लगाने के बावजूद आपको फ्री में साइट्स यूज़ करने देते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। बेसिकली इन लोगों ने ऐप्स के ज़रिए फ्री में सोशल नेटवर्किंग और एंटरटेनमेंट दिया है और बदले में आपका डाटा लिया है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने भी तो बस नाम, नंबर, ईमेल दिया है, इसमें भी हमारी कौन सी पर्सनल चीज़ है जो ये यूज़ कर सकते हैं, तो इनको क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ का। जैसे ही हम अपनी ये बेसिक डिटेल देकर किसी सोशल मीडिया ऐप में उतरते हैं, वहाँ पर हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या लाइक डिसलाइक, किस चीज़ पर कमेंट कर रहे हैं, कितनी देर एक्टिव हैं, किस चीज़ को ज़्यादा देर तक देख रहे हैं, कौन कौन सी लोकेशन पर यूज़ कर रहे हैं। जब आप कोई भी पोस्ट पिक्चर अपलोड करते हैं आपके GPS के थ्रू पता चल जाता है किस किस जगह से आप पोस्ट कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को आपके लिए और भी आसान कर देता हूँ। अगर आप एक शर्ट परचेज़ करने के लिए किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे आपको मुख्तलिफ वेबसाइट पर या फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डिफरेंट ब्रांड्स की शर्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप रैंडम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि यार मेरे शूज़ ख़राब हो गए हैं, मैंने शूज़ ख़रीदने हैं, कहाँ से अच्छे शूज़ मिलेंगे, इस गुफ्तगू के चंद मिनट बाद ही आपको डिफरेंट ब्रांड्स के शू नज़र आना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा इस बार मोबाइल आपके हाथ में नहीं पॉकेट में था। सो बेसिकली आपके मोबाइल में मौजूद चिप के थ्रू ये वर्ड शू डिटेक्ट किया गया और उसके अकॉर्डिंग आपको उससे रेलिवेंट ब्रांड्स के ऐड आना शुरू हो गए। दिस इज़ हाउ डाटा वर्क।
पहले लोग न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते थे। अब यही काम जदीद तरीके से गूगल एडसेंस, फेसबुक नेटवर्क, अमेज़ॉन एड्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जाता है। फिर यही वेबसाइट्स वाले मुख्तलिफ ब्रांड्स के पास जाते हैं कि हमारे पास आपकी टारगेट ऑडियंस है और यहाँ से आप अपनी सेल भी बढ़ा सकते हैं। ब्रांड्स इन्हें खुशी से पैसा देकर अपनी एडवर्टाइज़ करवाते हैं और फिर यही पैसा इन वेबसाइट्स का बिज़नेस मॉडल है। ये जो डाटा आपसे कलेक्ट किया जा रहा है, इसकी मदद से आपके बिहेवियर और नेक्स्ट एक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा, नोट किया होगा इस चीज़ को, आप अपने किसी लोकल एरिया की शॉप पर जाते हैं, कोई चीज़ बाय करते हैं तो वो लोग आपका नाम और मोबाइल नंबर मांगते हैं। इनमें से मोस्टली लोग आपका ये डाटा एरे गैरे को बेच देते हैं, इसलिए आपको अक्सर मोबाइल पर मैसेजेस आ रहे होते हैं, हमसे इंश्योरेंस करवाएं, प्रॉपर्टी खरीदें या अपने घर की कोई चीज़ एसी फ्रिज वगैरह बेचना हो तो हमसे रब्ता करें। सिर्फ यही नहीं बल्कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी ये काम करते हैं और आपका डाटा बेच देते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि इन ऐप्स को इतना एडिक्टिव कैसे बनाया जाता है। ये लोग भारी भारी सैलरीज देकर ऐसे लोग हायर करते हैं जिन्हें अटेंशन इंजीनियर भी कहा जाता है। इन लोगों का काम होता है लोगों को एनालाइज करना, उन पर रिसर्च करना और उनके लिए ऐसे डिज़ाइन तैयार करना जो उनको जोड़ी रखें। जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है, अगर कोई शख्स अकेला कमरे में ख़ुद को तन्हा समझता है तो वो हकीकत में तन्हा नहीं है, बल्कि इसके साथ एक ऐसी इनविजिबल ताकत मौजूद है जो इसके खाने पीने से लेकर हर हरकत पर नज़र रखी हुई है। वो इनविजिबल पावर कोई और नहीं है, आपका अपना स्मार्टफोन है और इनमें मौजूद ऐप्स हैं। आपको रियलाइज़ ही नहीं होने देंगे, आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन के लिए अपना मोबाइल निकालेंगे और आप कब रील्स में पहुंच जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक यूज़र को मोबाइल के साथ चिपकाए रखना, और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। पहले हम शाम को घर से बाहर निकल कर खेला करते थे, दोस्तों से मिलते थे, लेकिन अब हर वक्त मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं। वही हमारे दोस्त आज वर्चुअल दोस्त बनकर रह गए हैं। ट्रेन में, कार में, कहीं पे भी सफ़र के दौरान हर टाइम मोबाइल हाथ में होता है। जैसे ही कहीं पर हमें किसी का थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है, सीधा हाथ पॉकेट में जाता है, मोबाइल बाहर। वॉशरूम में बैठकर हम जो आइडियाज़ सोचते थे, आज वही टाइम हम मोबाइल इस्तेमाल करने में गुजारते हैं। कई पार्टनर्स की आपस में लड़ाई ही इस बात पर होती है कि दूसरा शख्स हर वक्त मोबाइल में घुसा रहता है, टाइम नहीं देता। टिकटॉक बेसिकली चाइना की ऐप है। चाइना के अंदर जो इसका वर्जन है वो बिल्कुल अलग है पाकिस्तान के कंपैरेटिवली। चाइना के अंदर जो टिकटॉक का वर्जन है, अगर 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा देख रहा है, उसको साइंस एक्सपेरिमेंट, कल्चर, एजुकेशनल वीडियो शो होती हैं, और उसके बरक्स बिल्कुल वही टिकटॉक पाकिस्तान में दिखाया जाता है और कंटेंट हमारे सामने है। हमारे बच्चे ने सीखना तो दूर बल्कि वो डंप होता जा रहा है इन चीज़ों से, इन कंटेंट को देख के। इनको सिर्फ पैसा कमाने से गर्ज है। आपके बच्चों की आपको खुद फिक्र करना होगी, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे। ये कोई एलुजन या थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है और रिसर्च हुई है इस चीज़ पर। सोशल मीडिया इतना ही एडिक्टिव है जितनी अल्कोहल या कोई दूसरा नशा। एक एवरेज टाइम 6 घंटे 40 मिनट है और इस 6 घंटे 40 मिनट का रिटर्न क्या है? जवाब है 0 या हो सकता है माइनस में, क्योंकि इतना डाटा कंज्यूम करने के बाद दिमाग भी ओवरलोड हो जाता है और बाद में कुछ काम करने को दिल नहीं करता, ना पढ़ाई में, ना जॉब में और ना किसी प्रोडक्टिव चीज़ में, और नींद बुरी तरह मुतासिर होती है। 0 रिटर्न तब तक है जब तक आप रील्स देख रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे, और माइनस में तब चली जाती है जब इस चीज़ का अफेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में भी होता है, जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी, हसद और टाइम वेस्ट की सूरत में नज़र आता है। कभी सोचा आपने ये जो डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इसका आउटकम क्या है? अगर सपोज आधे घंटे या घंटे में आप 60-70 रील्स देखते हैं तो मोबाइल थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें तो 5 मिनट बाद आपको कितनी वीडियोस याद होंगी? 1-2 या शायद कोई भी नहीं। और हम मार यहाँ तब खाते हैं जब हम खुद से सवाल नहीं करते, क्या यही मेरी लाइफ का पर्पज़ है? क्या यही था सब कुछ जो मैंने अचीव करना था, या मेरे और भी ख्वाब हैं जो मैंने अभी पूरे करने हैं? जब तक ये सवाल आप खुद से नहीं करते, इस ट्रैप और सोशल मीडिया के प्रिजन में फंसे रहेंगे। और अगर ये सवाल हमारे जहन में आता भी है तो तब जब हम किसी परेशानी में होते हैं या घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होते हैं। ये सवाल और इस सवाल से बढ़कर आप तभी कुछ कर पाएंगे जब आप मोबाइल इस्तेमाल कम करके अपना वक्त ठीक कामों में लगाएंगे। आज बहुत से पेरेंट्स शिकायत करते हैं हमारे बच्चे मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं। सो बच्चे एक्शन पर रिएक्शन देते हैं, सिर्फ बातों को फॉलो नहीं करते। जब बच्चा घर में आपको खाना खाते, उठते बैठते, सोने से पहले हर वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करता हुआ देखेगा तो डेफिनेटली फॉलो करेगा आपको। अगर आप अपने बच्चों की इन आदत को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको खुद को बदलना होगा। लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हों और आपने मोबाइल का इस्तेमाल ना किया हो, खाना आपके सामने हो और आपने तस्वीर ना ली हो? आप कहीं पर जाएं मेहमान बन के या कोई आपकी तरफ आए, लोग आपके आसपास हों और आप मोबाइल इस्तेमाल ना कर रहे हों, इस
ट्रैप से निकलने के लिए मैं आपको ज़ोर दूंगा इस चीज़ पे, सजेस्ट करूंगा कि नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी है सोशल डिलेमा के नाम से, जो 2020 में आई थी। मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटे की वो डॉक्यूमेंट्री है। उसमें ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की हुई है कि किस तरह ये एप्लीकेशन बनाई गई है, इतनी एडिक्टिव क्यों है, इसके पीछे एजेंडा क्या है। और ये अल्फाज उन लोगों के हैं जिन्होंने ये ऐप्स डिज़ाइन की हैं, जो एक्चुअल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल के एम्प्लॉयज़ हैं, और वो ख़ुद बता रहे हैं कि ये हमने एप्लीकेशन बनाई है, इसके पीछे पर्पज़ क्या है। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो लोग बता रहे हैं कि हम अपने बच्चों को इस्तेमाल नहीं करने देते क्योंकि हमें पता है कि इसका एल्गोरिदम किस तरह वर्क करता है, इतनी एडिक्टिव क्यों है, और ये बच्चों के ब्रेन पे कितना अफेक्ट करती है ये चीज़।